नमस्कार मित्रों, मैं सुदीप त्रिपाठी लाइफ कोच आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग से आप अपने शरीर में जितने भी प्रकार के रोग होते हैं उन सभी रोगों को विचारों के द्वारा किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, हम इसको जो भी सूचनाएं देते हैं या अफर्मेशन देते हैं या ऑटो सजेशन देते हैं, वह ये एक्सेप्ट कर लेता है और उसे हकीकत में बदल देता है। अब हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है अपने स्वास्थ्य के लिए। जैसे जो लोग बहुत अधिक बीमार रहते हैं तो उनको क्या करना है, सबसे पहले अपना फोकस बीमारी से हटाना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड या लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नियम होता है कि जिस चीज़ पे आपका फोकस रहता है वो चीज़ बढ़ती है। यानी अगर आपका फोकस बीमारी पे है तो आपके शरीर में बीमारी बढ़ेगी। आपका फोकस अगर गरीबी पे है, समस्याओं पे है, तो समस्याएं बढ़ेंगी। अगर आपका फोकस समाधान पे है, स्वास्थ्य पे है, तो स्वास्थ्य बढ़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि देखिए, विचारों से क्या परिवर्तन होता है। एक पहलवान होता है, वो भी मेहनत करता है, और एक कुली होता है, वो भी मेहनत करता है। लेकिन जो कुली होता है वो सोचता है कि मैं लोगों का बोझा उठा रहा हूँ, मैं गरीब हूँ, इसलिए मेहनत करनी पड़ रही है, यानी मजबूरी में वह यह काम कर रहा है। उसकी अंदर भावना है कि वह बहुत परेशान है अपनी आर्थिक स्थिति से, इस वजह से वह मेहनत कर रहा है। लेकिन इसके विपरीत जो पहलवान होते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हर जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ या जो भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसके साथ हमारे शरीर की शक्ति बढ़ रही है। तो ये देखिए, आप मेहनत दोनों एक जैसी ही कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति बीमारी की तरफ जा रहा है, एक व्यक्ति स्वास्थ्य की तरफ जा रहा है। तो हम जो भी काम करते हैं, अगर हमारे काम में हमारा मन नहीं है, हमारे विचार नकारात्मक हैं, तो हम बीमारियों की तरफ जाएंगे। और अगर हमारा अच्छा मन है, अच्छे मन से कर रहे हैं, तो हम स्वास्थ्य की तरफ जाएंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको रात को सोने से पहले मन में 7 बार दोहराना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं हर दिन हर तरीके से स्वस्थ और बेहतर होता जा रहा हूँ। आपको ये अफर्मेशन लेनी है। और आपको जैसे कोई भी बीमारी है, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, तो वह यह संकल्प कर सकता है कि मैं डायबिटीज़ से मुक्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। जो भी उसको बीमारी है वह उसकी अपोजिट विचार लेके दोहराएगा। बस एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि उसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नहीं शब्द को नहीं पकड़ता है। तो आपका फोकस डायरेक्ट बीमारी पे ही चला जाएगा। जैसे नहीं का मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ कि मुझे डायबिटीज़ नहीं है, तो ये गलत सेंटेंस है, ये सेंटेंस नहीं दोहराना है आपको, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड नहीं शब्द की तस्वीर नहीं बनाता है। तो वो इसको हटा देगा और इसका जो वो अपने ऊपर अनुवाद लेगा, वो क्या लेगा, मैं डायबिटीज़ चाहता हूँ। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सकारात्मक विचार लेना है। आपको ऐसे कि मैं स्वस्थ हूँ, सबसे पहला विचार, मैं स्वस्थ हूँ, मैं इस बीमारी से मुक्त हूँ। ठीक है, ये आपको विचार अफर्मेशन में लाना है। दूसरा, जब आप रात में सोने लग जाएं तो सोने से पहले आप अपने पूरे शरीर की ऑर्गन्स से माफ़ी मांगिए। ये शायद आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि अपने ही बॉडी पार्ट से माफ़ी क्यों मांगने को बोल रहे हैं, तो इसके पीछे भी बहुत गहरा साइंस है। क्योंकि हमारे शरीर में जो भी अंग बीमार होता है या किसी समस्या से ग्रस्त होता है, तो वह अंग अपने ओर ध्यान खींचने के लिए आपको वो संदेश देता है कि मुझ पर आप ध्यान दीजिए। जैसे आपके कंधे में दर्द हो रहा है या गर्दन में दर्द हो रहा है, तो वो आपको ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे हैं कि आप मुझ पर ध्यान दीजिए, मुझ पर टाइमिंग दीजिए, मेरा ध्यान रखिए। तो हमें सबसे पहले अपने सभी अंगों से माफ़ी मांगनी है। जिस भी अंग में बीमारी है उस अंग से खासकर ज़्यादा माफ़ी मांगनी है। उसमें कैसे मांगनी है, जैसे आपको सिर से लेके पैर तक के हर ऑर्गन का नाम लेंगे। आंतरिक अंगों का भी नाम ले सकते हैं, बाहरी अंगों का भी नाम ले सकते हैं। तो जैसे सिर से आप माफ़ी मांगिए, मेरे प्यारे सिर, मुझे माफ़ करिए, मैंने जाने अनजाने आप पर ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी, आई लव यू। इस तरह से आप एक एक ऑर्गन से
माफ़ी भी मांगेंगे और उसको प्यार भी देंगे। आप ऐसा अगर 21 दिन करते हैं लगातार, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर की जो बीमारियां हैं वो जल्दी ठीक होने लग जाएंगी। कुछ बीमारियां हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी, कुछ बीमारियां आपकी कम हो जाएंगी। तो आप सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना ना भूलें। और एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूँ कि हमेशा अपनी बीमारी पर ध्यान केंद्रित ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी बीमारी सबको बताते फिरते हैं कि मुझे ये बीमारी है, लेकिन डॉक्टर को आपको बताना है, डॉक्टर को पूरी बीमारी बताना है, लेकिन हर किसी को बताते नहीं फिरना है कि मुझे ये बीमारी, क्योंकि जितना आप बोलेंगे, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो भी सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है उसे भी। तो जो आप बोलते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो हमें पॉजिटिव देखना है, यानी अच्छी न्यूज़ पढ़नी है, अच्छी चीज़ें देखनी हैं, विचार पॉजिटिव रखने हैं, अच्छे शब्द बोलने हैं, तो आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।